बता दिए हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का भी ये जो है यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन यहाँ से जो है बस यही क्वेश्चन आएगा 100% मान के चलो। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन उठाता है तो ये जो दो तीन बताएंगे बस वही क्वेश्चन आने वाला है। क्या है यहाँ पे, नो पर्सन शेल कैरी और परमिटेड टू कैरी एनी लोड along a load road or footpath having an inclination of 30 डिग्री और मोर फ्रॉम द हॉरिजेंटल। मतलब किसी भी रोड या फुटपाथ का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना, 30 डिग्री से ज्यादा हो तो कोई भी व्यक्ति लोड कैरी नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यही आता है, शायद ये क्वेश्चन इसीलिए WCL में आया हुआ भी है क्वेश्चन कि कितने से ज्यादा इंक्लाइनेशन होने पे आदमी को लोड कैरी करके नहीं ले जाना है। तो या 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा होगा ओरिएंटल से तो वो लोड कैरी नहीं कर सकता है। तो मतलब 30 से कम रहेगा तो लोड कैरी कर सकता है, मतलब क्या, 30 से कम रहेगा तो लोड कैरी कर सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या सावधानी बरतना है। देखो इस तरीके कोई फुटपाथ रहा या रोडवे रहा, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर इंक्लानेशन ओरिएंटल से 30 डिग्री से ज्यादा हो तो आदमी को यहाँ पे लोड ग्रेडियंट में लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री फिगर हम इसलिए रखे हुए हैं कि फिगर जल्दी माइंड में रहता है, कोई भूलेगा नहीं जल्दी से। अब क्या है कि एवरी रोड और फुटपाथ जिसके अलोंग है कि व्यक्ति लोड लेके जा रहा है, लोड आर कैरिड बाय ह्यूमन एजेंसी, मतलब आदमी लोड लेके जा रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो जो विड्थ होना चाहिए सेल नोट बी लेस देन 1 मीटर। मतलब जो फुटपाथ जा रहा है ना उसमें स्टेप होना चाहिए, इस तरीके से स्टेप बना हुआ होना चाहिए। 30 डिग्री में भी लेके नहीं जाते, यहाँ लिखा हुआ है हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री और मोर। अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन क्यों दे रहे हैं कि अगर 30 डिग्री या उससे ज्यादा रहेगा तो आदमी लोड कैरी नहीं करना है, ठीक है। 30 पे भी लोड नहीं कैरी करना है, ठीक है। 30 से कम रहेगा तो ही लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। तो विड्थ क्या होना चाहिए उस जगह का जहां पे लोड कैरी करके लेके जा रहा है, तो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रत्येक प्लेस जहां का इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक हो रहा है, जिस जगह का इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक हो रहा है, ये इंक्लिनेशन क्या हो गया, 15 डिग्री से अधिक हो गया, तो उस केस में लेवल स्टेप्स प्रोवाइड करना है जिसमें वर्टिकल हाइट ऑफ एवरी स्टेप 0.1 मीटर 18 मतलब 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 0.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या करना चाह रहा है, जैसे देखो अगर ग्रेडियंट, यही ग्रेडियंट मान लो जो है, ये जो ग्रेडियंट जो जा रहा है ये मान लो 15 डिग्री से ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 15 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या करना होगा मान लो आदमी यहाँ पे भी पैर रखा हुआ है, ठीक है ना, एक स्टेप मान लो यहाँ पे रखेगा वो, तो इस स्टेप का यहाँ मतलब आदमी यहाँ पैर रख रहा था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है लंबाई या चौड़ाई जो भी बोलो, ये 0.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये ऊंचाई, वर्टिकल ऊंचाई, ये 0.18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो वर्टिकल हाइट है मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में जा रहे हैं, तो ये ऊंचाई 0.18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जिस जगह पे पैर रख रहा है, ठीक है ना, सीढ़ी पे जहां पे पैर रख रहा है तो पैर भी तो अच्छे से हटना चाहिए, ये नहीं कि आधा पैर बाहर निकला हुआ रह जाए। मतलब यहाँ पैर रख रहा है तो ये पूरा उसका पंजा आ जाना चाहिए, ये नहीं कि आधा इसी में रहे आधा इधर बाहर निकला हुआ रहे, नहीं। तो इसका क्या होना चाहिए, ये 0.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो स्टेप कहीं भी रहेगा तो इसका चौड़ाई कम से कम ये 1 मीटर तो रहना ही चाहिए, 1 मीटर से कम विड्थ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% की एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, 100% की एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है।
0.18 मीटर, 0.35 मीटर क्या है, हो सकता है। लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन दे रहे, तुम लोग को ये भी समझना है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एग्जाम में दे दे क्वेश्चन, क्योंकि सुनते हैं कि एनसीएल में शायद ऐसा ही दिया था, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन, तो लड़का लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर गया था। तो क्या करना है यहाँ पे कि वर्टिकल हाइट जो होना चाहिए, वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप नॉट एक्सीडिंग, मतलब नॉट एक्सीड 0.18 मीटर, मतलब 0.18 मीटर से वर्टिकल हाइट मतलब कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो वर्टिकल हाइट ये हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज सेम है। लेस देन इक्वल टू हो सकता है वर्टिकल हाइट, या 0.18 से ज्यादा नहीं होना है। तो इस तरीके का साइन तुम लोग को यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं क्या कि अभी जो हम लोग पढ़े, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रेगुलेशन, जो गैंग प्लैंक्स होता है ना, जिसका यूज किया जाता है लोडिंग पर्पस के लिए, मतलब जिसमें आदमी खड़ा होके कुछ सामान वगैरह लोड कर रहा है, तो उसको हम लोग फुटपाथ का पार्ट नहीं मानेंगे। मतलब क्या कि अगर गैंग प्लैंक का इंक्लाइनेशन मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री भी रहे ना, तो उसको हम लोग फुटपाथ नहीं बोलेंगे। मतलब उसके अलोंग जाके आदमी लोड वगैरह कैरी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको फुटपाथ नहीं माना जाएगा। लेकिन जो भी रहेगा उसमें क्या होना चाहिए कि आदमी का पैर उसमें स्लिप ना करे। अब बता रहे गैंग प्लैंक क्या होता है, सभी लोग को बेसब्री से इंतजार होगा। बोला यार सर ये तो जानते ही थे। अब देखो ये क्या है, गैंग प्लैंक है। तुम लोग बोट से उतरना है, इधर आना है, तो क्या है ये जो यूज करते हैं, ये गैंग प्लैंक हो गया। ये क्या हो गया, गैंग प्लैंक हो गया। ये क्या हो गया कि मान लो इधर आके बोट लगा है, ये गैंग प्लैंक हो गया। ठीक, गैंग प्लैंक क्या हो गया, मतलब कहीं वैसा चीज प्रोवाइड कर दिया गया कि जिसके थ्रू हम लोग इधर से उधर जाके, तब इसका इंक्लिनेशन कुछ भी रहे, ठीक है ना, इसका 60 डिग्री भी रहे, 70 डिग्री भी रहे, तो इसको हम लोग फुटपाथ नहीं मानेंगे। मतलब इसके एक हम लोग इसका एलोंग हम लोग लोड कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए सुटेबल उस पे कि आदमी स्लिप ना करे, उसके लिए सिक्योर फुट होल्ड होना चाहिए। ठीक है ना, सिक्योर फुट होल्ड, सिक्योर फुट होल्ड होना चाहिए। जैसे मान लो इसी तरीके से रहे, इस तरीके से खाना बना हुआ रहे कि आदमी गिरे नहीं। ठीक है ना, पैर रखे तो आदमी गिरे नहीं। ठीक है, साइन का देख लो, साइन क्या बोलता है, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया। इस बार हम टेस्ट में सारा क्वेश्चन है ना, जहां भी डाटा वाला क्वेश्चन होगा हम साइन वाला ही यूज कर देंगे। ठीक है ना, अब देखते तुम लोग क्या आता है। ये ग्रेटर देन, वो था ग्रेटर देन का, ठीक है ना, सिर्फ ये साइन हुआ ग्रेटर देन का, ये कंबाइन हो गया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, ये लेस देन इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, अब बोलो इसका इंक्लिनेशन कुछ भी रहे, देखो हम क्या बता रहे हैं कि 30 डिग्री या उससे ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा रोडवे या फुटपाथ का, रोडवे या फुटपाथ का, तो क्या करना है, लोड कैरी करना है, लोड कैरी नहीं करना है। ठीक है, अब गैंग प्लेन को क्या बोलता है, गैंग प्लैंक जो होता है ना, उसको फुटपाथ का पार्ट नहीं माना जाता है। जो गैंग प्लैंक होता है उसको क्या बोला जाता है कि फुटपाथ या रोडवे का पार्ट नहीं माना जाता है, फुटपाथ का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए गैंग प्लेन का इंक्लिनेशन कुछ भी रहे, 40 डिग्री भी कह रहे, कहे नहीं रहे, हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि वो फुटपाथ को उसको मान ही नहीं रहे हैं।
उसका तो टेम्पोररी यूज किया जा रहा है सिर्फ, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, सुटेबल फुट होल्ड ग्रिप, फुट होल्ड होना चाहिए, मतलब पैर रखने के लिए अच्छा वाला होना चाहिए, ग्रिप जो लड़का बोल रहा है ग्रिप, ग्रिप होना चाहिए कि आदमी वो स्लिप ना कर जाए, ठीक है, बस यही है इसमें। नो पर्सन शेल बी एम्प्लॉयड टू लिफ्ट कैरी और मूव ए लोड सो हैवी, कि जिसके कारण उसको बॉडली इंजरी ना हो जाए, मतलब उसका वो इंजर्ड ना हो जाए। और अगर कहीं डाउट आता है कि जहाँ पे हो सकता है खतरा हो कि उसका शारीरिक क्षति नुकसान पहुंच सकता है, तो रेफर कहाँ किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास डिसीजन के लिए, ठीक है। तो कोई भी केस में जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है ना, अभी तक रेगुलेशन ये एक्ट या रूल्स में ही देखा गया है, डाउट होने पे चीफ इंस्पेक्टर के पास ही भेजा जाता है। और ये क्या है कि इसमें देखो इंक्लानेशन का हो सकता है, बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम सारे एंगल वाले टर्म का रेगुलेशन का जो भी है हम सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तुम लोग का सिलेबस में, बस यही दो टॉपिक दिया हुआ था सेक्शन 3 में, लेकिन हम ये क्या पढ़ा रहे हैं, इंक्लाइनेशन और एंगल जो रेगुलेशन में दिया हुआ है, कहाँ कहाँ दिया हुआ है वो सारा हम यहाँ स्लाइड में डाल लिए हैं। पहला कहाँ है,